ब्लॉग स्टार्ट के साथ सबसे पहले मेरे सारे भारतवासियों को मेरा प्रणाम और मेरे सारे बिहार वासियों को आपकी अपनी पल्लवी का राधे राधे। तो आज का ब्लॉग जो हम स्टार्ट करने जा रही है, ब्लॉग तो नहीं इसको बोला जा सकता है। इशिता बोल रही थी कि आंटी नए साल में आप कुछ भी जो भी आपके घर हो या नया कुछ लेकर आइएगा। तो इशिता बेटा, सबसे पहले तो आपको एक बात बता दे, सुना कि मेरा रील्स का चैनल है, तो कभी ब्लॉग वगैरह में हम कुछ काम नहीं किए हैं कि कैसे किया जाता है, बनाया जाता है। तो जो भी 3-4 वीडियो हम डाले हैं अपना, वो बस मेरा एक प्रयास है। और आज भी जो ये वीडियो हम डालेंगे तो ये भी मेरे लिए एक प्रयास ही बस होगा, क्योंकि कभी हम ब्लॉग वगैरह बनाए नहीं है। सुना, ये आपको भी पता है, मेरा रील्स का चैनल है तो हम रील्स पे ही काम करते हैं। तो आज फिर हम सोचने लगे आपके बात से कि इशिता तो बोल दी है कि आंटी कुछ बनाकर डालिएगा, और हम क्या डालेंगे क्या बोलेंगे ये हमको खुद समझ नहीं आ रहा था। फिर हमको लगा नहीं, कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ बातें ही हो जाए आप लोगों से। और मेरा जो आज का ब्लॉग है वो सिर्फ मेरे लाइफ से जुड़े हुए लोगों के लिए ही है। तो सबसे पहला मैसेज तो हम किशन जी को देना चाहते हैं, क्योंकि किशन जी का एक कम्युनिटी पोस्ट हम कल देखे, उसमें वो लिखे हुए थे कि ये साल का मेरा मतलब साल का ये लास्ट दिन जा रहा है, तो अगर हमसे किसी भी तरह की कोई गलती हुई हो मेरे विचार व्यवहार से लोगों को, तो वो लोग मेरे लिए मौत मांग सकते हैं। तो किशन जी, सबसे पहले तो आपको हम एक बात बता दें कि ये जो पोस्ट आप किए थे, उससे बहुत सारे जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको इस बात का दुख ही होगा कि आप ऐसा डालें। कोई इस चीज़ को अच्छा तो नहीं किसी को भी लगेगा कि कोई कितना भी कैसा भी इंसान है, कोई किसी के लिए मौत तो नहीं मांग सकता है, सबसे पहली बात। और एक बात और है किशन जी, कि ये जो आपका 2023 बीता, सही बात है कि ये साल आपके लिए बहुत ही कठिन रहा होगा, क्योंकि आपके घर जो भी बीता है वो उसकी जानकारी हमको तो है ही। तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिएगा किशन जी, कि रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, उसके बाद का जो सुबह होता है वो बहुत प्रकाश लेकर ही ज़िंदगी में आता है। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। बीता हुआ जो ये साल जो बीत रहा है, आज जो अंतिम दिन है इस साल का, हो सकता है ये बहुत दुखदाई रहा हो आपके लिए, लेकिन हम भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं किशन जी कि जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आने वाला साल आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए और सबों के लिए, सबके लिए तो है ही, लेकिन ये मैसेज तो पर्सनली आपके लिए ही है कि भगवान बहुत प्रकाशमय करे आपकी ज़िंदगी को। और आप चलिए, मतलब पत्नी आपके साथ नहीं है, पर अभी 3 बच्चे हैं, माँ पिताजी हैं, तो सबको साथ लेकर चलना आपको ही है आगे। तो भगवान से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि इस तरह का मैसेज अब अगले साल से आप बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। और इस साल जो नया आ रहा है 2024, तो इसमें आपकी ज़िंदगी में भगवान सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश करे, और ये जो तीनों बच्चे हैं आपके, वो एकदम किरण की तरह आपकी ज़िंदगी में रहे, रोशनी करे, और आप भी सबको साथ लेकर चलें। और बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते किशन जी, जो समझ में आया हमको बस वो हम बोल दिया आपके लिए। और मेरा दूसरा मैसेज उन बच्चों के लिए है जो मेरे लाइफ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बच्चों में बहुत सारे बच्चे हैं, इशिता है, रिया है, अनन्या है, मयंक है, केतन है, बादल है, बहुत सारे बच्चे। अगर किसी का नाम छूट गया हो सुना तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि कभी कभी नाम हम भी भूल जाते हैं, ऐसा नहीं कि सारे नाम हमको याद ही रहते हैं। तो आप सारे बच्चों के लिए, प्लस मेरी हनी के लिए भी, क्योंकि मौली मेरे पास रहती है तो हम बहुत कुछ मौली को यहाँ भी समझा लेते हैं। हनी, तुम हमसे दूर रहती हो, और जिस चीज़ के लिए तुम गई हो पढ़ाई के लिए बाहर, तो ये बात सारे बच्चों के लिए है कि आपकी पढ़ाई में अगर कोई भी चीज़ बाधा बनता है, आपके सामने आता है, तो आप उसको सबसे बड़ा दुश्मन ही समझिए। अगर कोई बातचीत ही कर रहा है, मतलब स्टूडेंट के लिए तो स्वामी विवेकानंद जी की ये लाइन हमेशा ही याद रखनी चाहिए बच्चों को, कि आप लोग उठो, जागो और अपने लक्ष्य की तरफ तब तक चलते रहो जब तक कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो बस इसी सिद्धांत पे आगे सारे बच्चों को चलते रहना है कि ठीक है, लाइफ में आते हैं आप लोग, थोड़ा टाइम देते हैं, मन बहल जाता है, कुछ अच्छा भी लग जाता है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन साथ में जहाँ तक आप लोग जाना चाह रहे हैं, क्योंकि देश का उज्जवल भविष्य सारे बच्चे ही हैं, तो प्लीज़ आप सारे बच्चों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि एकदम अपने लक्ष्य की तरफ आप लोग अच्छे से पढ़ें, पढ़ाई में ध्यान दें, और एक नेक इंसान तो ज़रूर बने, सामाजिक बने, ताकि कभी भी कहीं भी किसी को देख रहे हैं कि हाँ इनको मेरी ज़रूरत है,
और आप मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ जैसे भी हो सके उन लोगों को मदद कीजिए जिनको आप कर सकते हैं। तो ये दूसरा मैसेज तो बच्चों के लिए था। और तीसरा मैसेज मेरा उन बहनों के लिए है जो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई हैं और कभी कभी वो लोग बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं। हम खुद भी बहुत बार कमज़ोर पड़ रहे हैं। लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत तरह का मैसेज आता है लाइफ में, बहुत तरह का कमेंट। तो कभी कभी तो हम भी घबरा भी गए हैं और रो भी दिए हैं, ऐसा भी हुआ है। और रीना जी आप बहुत जल्दी कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो प्लीज़ आप अपने आप को एकदम ही कमज़ोर ना समझिए। और जो भी महिलाएं, जो भी बहनें जुड़ी हुई हैं यूट्यूब के माध्यम से ही अगर आप लोग कुछ करना चाहती हैं तो बिल्कुल ही कीजिए। और एक महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप लोग अपने आप को पसंद करना सीखिए, अपने को पहचानना सीखिए कि आप किस क्षेत्र में आगे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पल्लवी जी रील्स बना रही है तो हम भी रील्स ही बनाएं। जिनका जो है, जिनका कुकिंग का चैनल है वो उस पर काम करें, जिनका जिस चीज़ का चैनल है, जो चीज़ को पसंद करके आगे बढ़ना चाहती हैं बढ़ें। घबराने की बिल्कुल ही बात नहीं है किसी को भी। तो सब लोग बस ऐसे ही आगे बढ़कर काम कीजिए अपने अपने इसमें। और यकीन मानिए अगर ईमानदारी से यूट्यूब हो या जिसको जो भी चीज़ पसंद है उसमें अगर ईमानदारी से आप काम करते हैं तो रिज़ल्ट पक्का ईमानदारी से ही आएगा। और हम भी 1 साल से यूट्यूब में जो भी काम कर रहे हैं तो देखिए धीरे धीरे रिज़ल्ट तो अच्छा आ ही रहा है सामने। और आप लोगों का अगर प्यार आशीर्वाद बना रहेगा तो आगे भी अच्छा ही होगा। क्योंकि कभी तो हम इस पहले स्टेप के लिए भी नहीं सोचे थे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो आज चलिए चैनल मोनेटाइज हुआ, कल को इनकम भी स्टार्ट होगा। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा, इसमें अच्छा करके ही आगे बढ़िए, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस बहुत लोगों का रहता है ऐसा जो देखने लायक तो सच में नहीं होता है तो हम लोगों को, लेकिन जो मेरे लाइफ से जुड़े हुए या जो लोग भी हमको देख रहे हैं प्लीज़ अच्छा करके आगे बढ़िए। लोग 10 दिन नहीं देखेंगे, 20 दिन नहीं देखेंगे, लेकिन वीडियोस अच्छे रहेंगे तो फिर लोग देखेंगे ही देखेंगे, पसंद करेंगे ही करेंगे। तो ये सभी बस बात करनी थी आप लोगों से, क्योंकि सारी बात उस टाइम पे करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने रहते हैं और सबको ये भी रहता है कि मेरा कमेंट नहीं पढ़ी, मेरा कमेंट नहीं पढ़ी। तो ये समझिए कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है कि 100 से 150 लोग इकट्ठे लाइव में जुड़े हुए रहते हैं और सबका कमेंट आते रहता है। और कभी कभी तो मतलब कंटिन्यू ऐसा होता है कि हम 2-2 घंटे तक कंटिन्यू बोलते रहते हैं, पानी का बॉटल रखा रहता है पर पानी हम पी नहीं पाते हैं। तो थोड़ा आप लोग मेरी भी इस मजबूरी को समझिए कि पल्लवी दी जानबूझकर किसी का कमेंट स्किप नहीं करती हैं। हमको भी थोड़ी परेशानी हो जाती है तो 2-4 कमेंट स्किप हो जाता है कभी कभी। तो चलिए उसके लिए तो हम आप लोगों से सॉरी ही बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते। उसके लिए आप लोग माफ़ कीजिएगा हमको। और अब आशा करते हैं कि कल से जो नया साल आ रहा है वो हम सब की ज़िंदगी में भगवान बहुत अच्छा लाए, सबके लिए अच्छा अच्छा ही हो और हम लोग पूरी मेहनत से अपनी इस फैमिली को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो अब कल मिलते हैं आप लोगों से। आज जितना भी हमसे बन पाया आप लोग से बात किए, अभी मेरी लाइफ का भी टाइम हो गया है तो हम लोग फिर कल मिलते हैं। और कल तक के लिए आप सारे लोगों को मेरा राधे राधे।